पानीपत की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। पहले दिन पानीपत और बाबरपुर मंडी में 430 क्विंटल धान की आवक हुई। 1509 किस्म के धान की आवक हो रही है। इसे नीची मिलर खरीद रहे हैं। मंडी में सुबह धान को सुखाया गया, शाम को खरीदारी हुई। दोनों मंडियों में 430 क्विंटल धान की खरीदी हुई। भाव 1881 से लेकर 2021 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हाथरस में आपदा में सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऑफ सीजन में गेहूं, चना, मक्का, बाजरा के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं व धान खरीदा जा रहा है। बेबस किसान अब कम दाम पर अनाज बेचने को मजबूर। चालू खरीफ सीजन में बम्पर पैदावार के अनुमान के मद्देनजर सरकार ने चावल की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद सीजन 2020-21 के दौरान लगभग 5 करोड़ टन चावल की खरीद का फैसला किया गया है। चावल की यह खरीद पिछले खरीद सीजन के मुकाबले 20% अधिक है। केंद्रीय पूल में चावल खरीदारी को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में सालों से चला आ रहा विवाद इस बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में चावल का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता होने जा रहा है। केंद्र ने आगामी खरीफ सीजन के लिए 495.3 लाख टन चावल खरीदारी का लक्ष्य रखा है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 60 लाख टन की होगी। केंद्र सरकार का खरीदारी लक्ष्य पिछले साल से 19.07% अधिक है। इंदौर जिले के किसान से अपील है कि वे अपने नज़दीकी पंजीकरण केंद्र पर ई उपजारन पोर्टल पर खरीफ 2020 में कपास का फसल 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पंजीकरण करवाकर सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान अपना पंजीकरण जिले के निर्धारित पंजीकरण केंद्रों पर कार्यालयीन समय पर ई उपजारन पोर्टल पर निःशुल्क करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए जिले में कपास, धान, ज्वार, बाजरा चयनित फसलें हैं। यदि पंजीकरण केंद्रों पर अधिक संख्या में कृषक एक साथ उपस्थित हो रहे हो तो कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए पंजीकरण उसी समय नहीं होने की स्थिति में टोकन प्राप्त कर पंजीकरण कराया जा सकता है। त्योहारी सीजन करीब आने के साथ ही उपभोक्ताओं को काबुली चना 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि चना दाल की सभी वैरायटी की कीमतों में तेजी चढ़ने के आसार है। भारत के सबसे ज़्यादा खपत वाली दालों में से एक चना की कीमत खुले बाजार में जून में 4000 से लेकर 4500 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो बढ़कर सितंबर में 6500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेक्टर में धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू होने से और अक्टूबर-नवंबर आने वाले त्योहारी सीजन के साथ मांग बढ़ने के आसार हैं, जिससे कीमतें 8000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच सकती हैं। कोरोना के बीच लोगों की मुश्किलें महंगे होते टमाटर, आलू और प्याज ने बढ़ा दी है। कई उपनगरों में अनेक खुदरा ग्राहकों ने बताया कि वे महंगे हुए टमाटर, आलू व प्याज से बहुत परेशान हैं और इनके जल्द सस्ते होने की उम्मीद कर रहे हैं। महंगे टमाटर से सामान्य लोगों के किचन का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। प्याज के दाम में हो रही वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज की सभी वैरायटी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से आने वाले दिनों में कीमतों में नरमी की उम्मीद की जा सकती है। बताया जाता है कि कोरोना काल में देश से प्याज का निर्यात काफ़ी बढ़ गया था, जिससे घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते कीमतों में इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस समय खुदरा में प्याज का भाव 40 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिक रहा था। वहीं आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो थोक में प्याज का भाव 13 से लेकर 27 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। मक्का उत्पादन में खगड़िया जिला का देश ही नहीं एशिया महादेश में अपनी अलग पहचान है, जहां मक्का का उचित बाजार नहीं मिल रहा है। मक्का किसानों के दर्द का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मक्का 1100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि जिले में पशु चारा 800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। जिले के हजारों किसानों ने तो कीमत बढ़ाने के आस में घर में ही मक्का रख लिया, लेकिन इससे कोई फायदा होता नजर नहीं दिख रहा है। धान में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को सोयाबीन के मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल गत वर्ष सोयाबीन का भाव किसानों को 3710 रुपये प्रति क्विंटल पर मिला था। इस बार 3880 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
यानी सीधे तौर पर 1 क्विंटल के पीछे किसानों को 170 रुपये गत वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा मिलेगा। उधर मक्का में भी इस बार 90 रुपये की बढ़ोतरी का समर्थन मूल्य कर दी गई है। इससे किसानों को मामूली राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अक्टूबर से आरंभ होने जा रही समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और अनाजों की खरीद के पहले सरकार ने मूल्य को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बहादुरगढ़ में राज्य सरकार ने इस बार बाजरा समर्थन मूल्य पर प्रदेश की 108 मंडियों और खरीद केंद्रों की खरीदने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की है। जिले में बहादुरगढ़ समेत 60 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार केंद्र सरकार की ओर से घोषित 2150 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की जिम्मेदारी हाफेड और हरियाणा राज्य खाद्य निगम की रहेगी।